ओम नमः शिवाय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। भक्तों, सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन मास के प्रथम सोमवार की एक दिव्य और पावन पौराणिक कथा लेकर आए हैं। क्या कभी आपने वो तड़प देखी है जो आंखों से नहीं, आत्मा से रोती है? क्या आपने वो प्रार्थना सुनी है जो हर सोमवार ईश्वर के चरणों में टूटे हुए दिल से की जाती है? यह कहानी है एक सेठ की, जिसने अपने भाग्य को नहीं, भगवान शिव को अपना अंतिम सहारा बना लिया। आइए सुनिए सावन सोमवार की वो पवित्र कथा, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शिव भक्ति का चमत्कार, माता पार्वती की करुणा और श्रद्धा की सबसे ऊंची मिसाल है। बहुत समय पहले शिवपुर नामक नगर में सेठ राम प्रसाद नामक एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव था, संतान का। संतान न होने के कारण सेठ और उसकी पत्नी सेठाइन जानकी अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से सेठ राम प्रसाद हर सोमवार को व्रत रखते और संध्या समय शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने घी का दीपक जलाते। उनकी इस गहरी भक्ति को देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे नाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसे संतान सुख दीजिए। इस पर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने फिर भी हार नहीं मानी और आग्रह करती रही। अंततः भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर स्वप्न में सेठ राम प्रसाद को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें एक पुत्र रत्न प्रदान करूंगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। सेठ यह सुनकर एक ओर तो प्रसन्न हुआ, पर दूसरी ओर पुत्र की अल्पायु जानकर चिंतित भी हो गया। उसने यह बात सेठाइन जानकी को बताई, जिससे वह भी बहुत दुखी हुई, परंतु सेठ राम प्रसाद ने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद सेठ के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अविरल रखा। समय बीतता गया और जब अविरल 11 वर्ष का हुआ, तब सेठ राम प्रसाद ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बहनोई दयानंद के साथ काशी धाम भेज दिया। साथ में कुछ धन भी दिया और कहा, जहां भी रात को ठहरो वहां यज्ञ करवाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अविरल अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वे चंद्रनगर पहुंचे, जहां एक राजकुमारी मालविका का विवाह हो रहा था। लेकिन विवाह से ठीक पहले जिस राजकुमार से शादी होनी थी, वह किसी कारण एक आंख से अंधा हो गया। यह बात गुप्त रखनी थी, इसलिए राजा ने अविरल से आग्रह किया कि वह दूल्हे के स्थान पर विवाह कर ले। अविरल ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसका विवाह राजकुमारी मालविका से संपन्न हो गया। विदाई के समय अविरल ने राजकुमारी को सारी सच्चाई बता दी और उन्हें उनके मायके छोड़कर पुनः काशी धाम की ओर चल पड़ा। जब अविरल 16 वर्ष का हुआ, तब उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया और ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्र दान किए। उसी रात नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर मामा दयानंद जोर जोर से विलाप करने लगे। उनका करुण रुदन सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने करुण भाव से भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस बालक के पिता 16 वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आपके चरणों में दीप जलाते हैं। कृपा कर इनके पुत्र को जीवन दें। भोलेनाथ ने माता की प्रार्थना स्वीकार की और अविरल को दीर्घायु का वरदान दे दिया। अविरल उसी क्षण जीवित हो गया। स्वस्थ होकर वह चंद्रनगर गया और राजकुमारी मालविका से पुनः मिला। राजा ने अविरल को पहचान लिया और इस बार राजकुमारी को विधिवत उसके साथ विदा कर दिया। उधर सेठ राम प्रसाद और सेठाइन जानकी यह जानकर बहुत शोक में थे कि 16वें वर्ष में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। वे दुख में दिन काट रहे थे कि अचानक उनके द्वार पर अविरल और मालविका साथ साथ आ पहुंचे। पुत्र को जीवित और दुल्हन सहित देखकर सेठ और सेठाइन फूले नहीं समाये। उसी रात सेठ राम प्रसाद को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे राम प्रसाद, तुम्हारे सच्चे व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। और अंत में भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसा सुख मैंने तुम्हें अंत में दिया है, वैसा ही उन सभी को दूंगा जो इस कथा को श्रद्धा से कहें, सुने और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो भक्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति मार्ग्स को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।